घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 1 द हॉन्टिंग ऑफ क्लासरूम के 2 एक असाधारण मुठभेड़। एक सुदूर और डरावने हाई स्कूल में किंवदंती है कि हर 3 साल में एक परीक्षा के दौरान एक भूतिया उपस्थिति हॉल में घूमती है। ऐसा कहा जाता है कि भूत ठीक शाम 6 बजे दिखाई देता है, छाया में छिप जाता है और छात्रों पर नजर रखता है। एक वर्ष छात्रों के एक समूह ने परीक्षा के लिए अपने अध्ययन सत्र के दौरान असाधारण गतिविधि की जांच करने का निर्णय लिया। जब वे स्कूल कैंटीन में अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी जिसने उन्हें ठिठुर दिया। एक बहादुर छात्र एलेक्स ने क्लासरूम के 2 में जाने का प्रस्ताव रखा, जहां भूत के दर्शन सबसे अधिक होते थे। अपने दोस्तों की चेतावनियों के बावजूद एलेक्स रहस्यमय इकाई के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उस रात जैसे ही एलेक्स सो गया, उसने खुद को प्रेतवाधित कक्षा के भीतर एक स्पष्ट सपने में पाया। भूतिया आकृति उसके सामने साकार हो गई और उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। घबराहट के साथ एलेक्स उस प्रेत के पीछे पीछे चला गया, क्योंकि वह उसे अंधेरे गलियारों और खाली हॉलवे से होकर ले जा रहा था। भूत ने अपने दुखद अतीत का खुलासा किया, एक पूर्व छात्र जिसकी उन्हीं दीवारों के भीतर असामयिक मृत्यु हो गई। उसकी बेचैन आत्मा का अंत चाहते हुए एलेक्स ने उसे शांति पाने में मदद करने का वादा किया। जैसे ही सुबह हुई और एलेक्स अपने सपने से जागा, उसने देखा कि उसके चारों ओर अजीब घटनाएं घट रही हैं। खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी और मंद रोशनी वाले गलियारों में परछाइयां नृत्य कर रही थी। अगली रात एलेक्स ने खुद को क्लासरूम के 2 में वापस पाया, जहां उसका सामना एक बार फिर भूत से हुआ। साथ में उन्होंने उसकी मृत्यु के आसपास के रहस्य को उजागर किया और उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। उस दिन के बाद से छात्र एलेक्स की उस प्रतिशोधी भावना से मुठभेड़ की कहानियां कानाफूसी करने लगे, जिसे अंततः उसके हाथों सांत्वना मिली थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, क्लासरूम के 2 शांत और अबाधित रहा, जीवित और मृत लोगों के बीच बने बंधन का एक प्रमाण। घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 2 अतीत की गूंज, एक भयावह रहस्योद्घाटन। अपने हाई स्कूल में परीक्षा देने के वर्षों बाद मेई नाम की एक छात्रा खुद को एक भूतिया उपस्थिति से परेशान पाती है, जो उसकी हर गतिविधि की नकल करती प्रतीत होती है। मेई ने विदेश में पढ़ाई की थी और अपने गृहनगर लौट आई थी। तभी उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसे वह समझा नहीं सकी। हर रात 6:30 बजे मेई को अपने कमरे में भयानक फुसफुसाहटें सुनाई देती थी, जैसे कोई 3 साल पहले के उसके कार्यों की नकल कर रहा हो। भूतिया आवाज परीक्षण के दिन के वाक्यांशों को दोहराती थी, जिससे मेई की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। रहस्य को उजागर करने के लिए बेताब मेई ने अपने हाई स्कूल को फिर से देखने का फैसला किया, जो अब परित्यक्त और अंधेरे में डूबा हुआ है। जैसे ही वह खाली हॉल में कदम रखती है, उस मनहूस दिन की यादें ताजा हो जाती हैं। हवा में तनाव, परीक्षा का दबाव और बेचैनी की भावना। एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में मेई को पता चलता है कि उसे सताने वाला भूत कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र है, जिसने वर्षों पहले यही परीक्षा दी थी। स्कूल में अपने अंतिम क्षणों को फिर से जीने के चक्र में फंसकर भूत अपने वर्णक्रमीय अस्तित्व से मुक्ति चाहता है। सहानुभूति और समझ के माध्यम से मेई भूत को उसके डर और पछतावे का सामना करने में मदद करती है, अंततः उसे शांति पाने और अतीत की भयावह गूंज से आगे बढ़ने की अनुमति देती है। जैसे ही स्कूल में सुबह होती है, मेई को बंद होने और समाधान की भावना महसूस होती है, यह जानते हुए कि कुछ आत्माओं को मुक्त करने के लिए ही बनाया जाता है। जैसे ही मेई जीवन के रहस्यों के लिए एक नई सराहना और जीवित और मृत के बीच की सीमाओं को पार करने में सहानुभूति की शक्ति को लेकर चलती है,
उसके हाई स्कूल की गूंज खामोश हो जाती है। घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 3 द हॉन्टिंग ऑफ ड्रैगन टॉवर। एक भाषाई रहस्य। पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर में एक पुरानी परित्यक्त इमारत है जिसे ड्रैगन टॉवर के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि टावर में उन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो कभी वहां रहते थे, जिनमें चमकती आंखों वाली एक रहस्यमयी बिल्ली भी शामिल है। एक दिन जीना नाम की एक युवा भाषा विज्ञान की छात्रा की नजर टावर के भीतर छिपे एक प्राचीन पाठ पर पड़ी। जैसे ही उसने पाठ का अनुवाद करना शुरू किया, उसके आसपास अजीब चीजें होने लगी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगी, हॉल में फुसफुसाहटें गूंजने लगी और चांदनी में परछाइयां नृत्य करने लगी। जीना को जल्द ही एहसास हुआ कि वह जिस स्रोत पाठ का अनुवाद कर रही थी उसमें एक शक्तिशाली मंत्र था जिसका उपयोग आत्माओं को टॉवर से बांधने के लिए किया गया था। बिल्ली की भूतिया उपस्थिति और अधिक स्पष्ट हो गई। उसकी चमकती आंखें उसकी हर हरकत का पीछा कर रही थी। जैसे जैसे जीना अनुवाद में गहराई से उतरती गई, उसे ड्रैगन टॉवर के इतिहास के बारे में एक गहरा रहस्य उजागर हुआ। बहुत समय पहले एक जादूगर ने अपने लाभ के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए निर्दोष आत्माओं को इसकी दीवारों के भीतर फंसा दिया था। बिल्ली कभी इस जादूगर की परिचित थी और अब प्रतिशोध की तलाश में टावर पर घूमती थी। चीजों को सही करने के लिए दृढ़ संकल्पित, जीना ने अनुवाद को पूरा करने और आत्माओं को टावर से बांधने वाले अभिशाप को तोड़ने के लिए अथक प्रयास किया। तामसिक बिल्ली की भावना के साथ चरमोत्कर्ष में जीना ने मंत्र के अंतिम शब्दों का पाठ किया, फंसी हुई आत्माओं को मुक्त किया और इस दुनिया से द्वेषपूर्ण उपस्थिति को दूर कर दिया। जैसे ही पहाड़ों पर सुबह हुई, जीना ड्रैगन टॉवर से विजयी होकर निकली, लेकिन इस दायरे से परे ताकतों के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। शहर में लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को सुलझाने में उसकी बहादुरी और चतुराई की चर्चा हो रही थी, जबकि कुछ लोगों ने कसम खाई थी कि वे अभी भी रात की हवा में भूतिया म्याऊं की गूंज सुन सकते हैं। घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 4 टाट टैक स्कूल का भूत। एक हांगकांग रहस्य। हांगकांग के मध्य में भयानक टाट टैक स्कूल है जो रहस्य में डूबा हुआ है और भूली बिसरी आत्माओं से भरे कब्रिस्तान से घिरा हुआ है। यह परित्यक्त स्थल जो कभी शिक्षा का प्रतीक था, अब परित्यक्त है और अतीत की गूंज से घिरा हुआ है। किंवदंती है कि 1899 में न्यू टेरिटरीज के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौरान ब्रिटिश सैनिकों और स्थानीय कुलों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिन्होंने अपनी पैतृक भूमि को छोड़ने का विरोध किया था। अराजकता और रक्तपात के बीच टाट टैक स्कूल हिंसा से शरण लेने वालों के लिए आश्रय स्थल बन गया। जर्जर स्कूल भवन में जैसे ही रात होती है, अजीब घटनाएं सामने आने लगती हैं। लंबे समय से मृत छात्रों की फुसफुसाहटें खाली गलियारों से गूंजती हुई सुनी जा सकती हैं। चांदनी में परछाइयां नृत्य करती हैं, दरार वाली दीवारों पर भयानक आकृतियां बनाती हैं। वातावरण दुहक और भय से सघन हो जाता है, क्योंकि बेचैन आत्माएं परित्यक्त कक्षाओं में लक्ष्यहीन रूप से भटकती हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, बहादुर खोजकर्ताओं का एक समूह टाट टैक स्कूल में प्रवेश करता है, जो इसकी काली प्रतिष्ठा और प्रेतवाधित इतिहास से आकर्षित होता है। वे हांगकांग को पीढ़ियों से परेशान करने वाली भूतिया कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए कृत संकल्प हैं। जैसे जैसे वे स्कूल की गहराइयों में उतरते हैं, उनका सामना अतीत की गलतियों के लिए न्याय की मांग करने वाली प्रतिशोधी आत्माओं से होता है। दरवाजे बेवजह बंद हो जाते हैं, वस्तुएं अपने आप चलती हैं और ठंडी फुसफुसाहटें उन्हें छिपे हुए कक्षों में ले जाती हैं, जहां लंबे समय से भूले हुए रहस्य दबे पड़े हैं। खोजकर्ताओं को जल्द ही एहसास हुआ कि वे टाट टैक स्कूल में अकेले नहीं हैं। एक दुष्ट शक्ति अपने अंधेरे रहस्यों को चुभती नजरों से छिपाए रखने के इरादे से छाया में छिपी हुई है।
क्या वे टाट स्कूल की भयावहता के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे, या वे एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस जाएंगे जिससे बच पाना संभव नहीं है। जैसे ही हांगकांग में भोर होती है, केवल एक चीज निश्चित होती है, टाट स्कूल अपनी खस्ताहाल दीवारों के भीतर सिर्फ यादों के अलावा और भी बहुत कुछ रखता है। इसमें एक ऐसा अंधकार है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा अंधकार जो अनंत काल तक उन लोगों को परेशान करेगा जो इसके अभिशप्त मैदान पर चलने का साहस करते हैं। घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 5 द हॉन्टिंग एको, ए टेल ऑफ अनसुलझे दर्द। छात्रावास के मंद रोशनी वाले बाथरूम में विश्वविद्यालय की छात्रा सारा ने देर रात खुद को अकेला पाया। जैसे ही उसने दर्पण के सामने अपने हाथ धोए, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस होने लगी। उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई और वह तेजी से पीछे मुड़ी। तभी उसे दर्पण से लाल कपड़े पहने एक महिला की भूतिया आकृति दिखाई दी जो उसे घूर रही थी। सारा का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चली गई। उसकी आंखें भयानक प्रतिबिंब पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था कि भूतिया आकृति ऐसे शब्द बोल रही थी जिसे सारा सुन नहीं सकी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, सारा ने अपनी आंख के कोने में हलचल देखी। ऊपर देखने पर उसने देखा कि महिला भूत शौचालय की छत से एक अदृश्य फंदे से लटक रही है। उसकी आंखें दुहक और हताशा से भरी हुई थी, मानो वह अपने दुखद अंतिम क्षणों को याद कर रहा हो। सारा का दिमाग घूम गया जब उसे कैंपस में एक छात्रा के बारे में फैल रही अफवाहें याद आ गईं, जिसने दिल दहला देने वाले ब्रेकअप और शैक्षणिक संघर्ष के बाद उसी बाथरूम में अपनी जान ले ली थी। भूत की उपस्थिति से मुझे घुटन और पीड़ा महसूस हुई। उस भयावह दृश्य से अपनी नजरें हटाने में असमर्थ सारा को अपने सामने पीड़ित आत्मा के प्रति सहानुभूति की लहर महसूस हुई। यह ऐसा था मानो भूत अपनी अनंत पीड़ा के बीच सांत्वना और समझ की तलाश में था। भूत की बेचैन आत्मा के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए भयभीत, फिर भी मजबूर, सारा ने खोए हुए प्यार और टूटे हुए सपनों की दुखद कहानी में गहराई से प्रवेश किया। ऐसा करते हुए उन्होंने उन काले रहस्यों को उजागर किया जो लंबे समय से विश्वविद्यालय की दीवारों के भीतर दबे हुए थे। जब सारा ने भूत को इस दुनिया में बांधने वाली दुष्ट ताकतों का सामना किया, तो उसने खुद को प्यार और हानि, अफसोस और मुक्ति के बीच एक भयावह लड़ाई में उलझा हुआ पाया। लाल रंग की पोशाक में छात्रा का भूत इस बात की दुखद याद दिलाता है कि दिल टूटने और निराशा से ग्रस्त होने पर जीवन कितना नाजुक हो सकता है। उसकी याददाश्त में हमेशा के लिए अंकित भूतिया दृश्य से परेशान होकर सारा ने उस दुखद कहानी को कभी नहीं भूलने की कसम खाई जो उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। एक चेतावनी अनुस्मारक की कैसे अनसुलझा दर्द किसी की अंतिम सांस के बाद भी लंबे समय तक बना रह सकता है। जब सारा एक परेशान करने वाले सच से जूझ रही थी, तब अनुत्तरित प्रश्नों की डरावनी गूंज उसके दिमाग में गूंज रही थी। कुछ भूतों को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि उनकी कहानियां नहीं सुनी जाती और उनके दिल ठीक नहीं हो जाते। घोस्ट मेल एपिसोड 10 भाग 6 द हॉन्टिंग एनकाउंटर, ए जर्नी बियॉन्ड रियलिटी। 2011 में 12 साहसी माध्यमिक विद्यालय के छात्र एक भयानक जगह की साहसिक यात्रा पर निकले जिसके बारे में अफवाह थी कि वह प्रेतवाधित है। जैसे ही उन्होंने क्षेत्र का पता लगाया, उन्हें ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और लाल कपड़े पहने एक भूतिया महिला की झलक दिखाई देने लगी। माहौल तनावपूर्ण हो गया और समूह के दिलों में डर घर कर गया। अचानक 3 लड़कियों पर एक रहस्यमय शक्ति ने काबू पा लिया। उन्होंने गलत तरीके से काम करना शुरू कर दिया। एक ने अनियंत्रित रूप से दूसरों को काटना शुरू कर दिया। दूसरे को ऐसा लग रहा था मानो वह खुद का गला घोंट रही हो, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसका गला घोंट रहा हो।
जबकि तीसरी लड़की हिस्टीरिया की स्थिति में आ गई और दावा करने लगी कि वह लोगों को भयानक अंत होते हुए देख सकती है। समूह के बीच दहशत फैल जाने से स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गई। उन्होंने भूतिया जगह से भागने का फैसला किया, लेकिन घटनाओं ने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी। परेशान करने वाली दृष्टि वाली लड़की को उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल बीत गए और यह घटना उनमें से अधिकांश के लिए स्मृति में धूमिल हो गई। हालांकि अस्पताल छोड़ने के बाद भी उस लड़की के सपने उसे परेशान करते रहे। वह प्रेतवाधित स्थल पर उस भयावह दिन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए जुनूनी हो गई। जैसे जैसे वह रहस्य की गहराई में उतरती गई, उसने उस स्थान के दुखद इतिहास से जुड़े अंधेरे रहस्यों और अस्थिर आत्माओं को उजागर किया। लाल रंग की भूतिया महिला महज एक कल्पना से कहीं अधिक बन गई। वह आसन्न विनाश की चेतावनी देते हुए परे से पहुंचती हुई प्रतीत हो रही थी। लड़की को एहसास हुआ कि भूत को खत्म करने और खुद को भयानक दृश्यों से मुक्त करने के लिए उसे भूतिया उपस्थिति का सामना करना होगा और 2011 में उनकी मुठभेड़ से जुड़े रहस्यों को उजागर करना होगा। यह कहानी उन स्थानों के माध्यम से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा के रूप में सामने आती है, जहां वास्तविकता और अलौकिक ताकतें टकराती हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना ही बेहतर है। नमस्ते। यदि आपके पास वास्तविक जीवन में भूत से मुठभेड़ का कोई अनुभव है, तो कृपया इसे हमारे साथ ghostmail.xoxogossiplips@gmail.com पर साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो पर मिलते हैं।